नमस्कार विजय संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी हूं ब्रह्म कुंड में। जी हां, हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में मैं खड़ी हूं। हर की पौड़ी पर बना ब्रह्म कुंड करीब 10 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में राम के पुरखे राजा भागीरथ द्वारा लाई गई गंगा से भी पुराना तीर्थ है। ऐसी मान्यता है कि देवों और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन से निकला अमृत लेकर जब जयंत हरिद्वार पहुँचे तब उनके कलश से अमृत इसी ब्रह्मकुंड पर छलका था। तभी से अपने पुरखों की अमरता के लिए अस्थि प्रवाह और मोक्ष के लिए गंगा स्नान ब्रह्मकुंड में प्रारंभ हुआ। त्रेता युग से ही कर्मकांड करने और वंशावली संरक्षण के लिए तीर्थ पुरोहित यहाँ विद्यमान है। ब्रह्मकुंड वह स्थल है जहाँ इलाव्रत के राजा श्वेत ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा के लिए तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने दर्शन दिए और राजा की इच्छा के अनुसार अपने नाम से ब्रह्मकुंड की स्थापना की। श्वेत की प्रार्थना पर ब्रह्मा के साथ शिव और विष्णु भी यहाँ आकर विराजे। सृष्टि नियंता ब्रह्मा ने वरदान दिया कि देश के सभी तीर्थ इस ब्रह्मकुंड में निवास करेंगे। और हम भी यहाँ आ पहुँचे स्नान दान और मुंडन के लिए। जी हाँ, तो मैं, मेरा बेटा, मेरे पति और मेरे ससुर, हम भी यहाँ पहुँचे और हमने भी स्नान किया, दान किया और सब ने अपना मुंडन भी कराया। क्योंकि यहाँ आकर मुंडन ना कराए, स्नान ना करे, दान ना करे तो आपकी ये आस्था की जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। नीचे फेंक दो ना, बाल नीचे फेंक दो। हाँ, नीचे फेंको। दो मिनट भैया, थोड़ा आराम से। हाँ, था कि हमारा बेटा हमें बहुत 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 ज़्यादा तंग करेगा और शायद हरिद्वार के जो घाट हैं उसे अपने सर पे उठा लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं और हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर उतरा हमारा बेटा। ये रोया धोया ज़्यादा बिल्कुल नहीं और इसने बहुत कम शोर मचाया। हमने तो सोचा भी नहीं था, हमें लगा था कि ये रो रो कर पूरे घाट को अपने सर पे उठा लेगा। पर हमें बहुत खुशी हुई कि शिवाय ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कर लिया और उसके बाद स्नान भी कर लिया। हाँ, स्नान करते वक्त इसने रोया ज़रूर था क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था। हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड हरिद्वार ही नहीं अपितु करोड़ों हिंदुओं की आत्मा है। प्राचीन काल से तमाम स्नान हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ही होते रहे हैं। कुंभ मेलों के दौरान भी यहाँ 13 अखाड़ों समेत लाखों संत ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाते हैं। पानी बस स्लिपरी यहाँ पे। हाँ, बैठ जाओ। यहाँ बैठो। दो। जब ब्रह्मकुंड तीर्थ बना तब तक गंगा का आगमन इस धर्म नगरी में नहीं हुआ था। कालांतर में भगवान राम की 4 पीढ़ी पूर्व के पुरखे भागीरथ जब गंगा लाए तब गंगा इसी ब्रह्मकुंड से होते हुए बही। उज्जैनी के राजा भृतहरि ने
इसी ब्रह्मकुंड के किनारे पर्वत पर तप किया था। भृतहरि के भाई विख्यात राजा विक्रमादित्य ने भाई के लिए पर्वत से ब्रह्मकुंड के तट तक पैड़ियाँ बनवाई, जो पहले भृतहरि की पैड़ियाँ और बाद में हरि और हर की पैड़ी के रूप में विख्यात हुई। हिंदुओं के सभी तीर्थ नदियों पर बसे हैं। गंगा नदी हिंदुओं के लिए देवी और माता दोनों के समान है, इसलिए हिंदुओं के लिए गंगा का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गंगा जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ी हुई है, इसके बिना हिंदू संस्कार अधूरे हैं। गंगा जल अमृत के समान है, इसलिए इसमें स्नान का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा होता है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। कुंभ में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पूर्णिमा अमावस्या, महाशिवरात्रि और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, पूजन, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण माना गया है। इतना ही नहीं, गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं गंगा जी पर, जिनमें श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत ही लोकप्रिय है। हरिद्वार के बाद हमारी यात्रा शुरू हुई ऋषिकेश के लिए और हम यहाँ से निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए, जहाँ हम राम झूला, लक्ष्मण झूला और भी जो भी महत्वपूर्ण स्थान होंगे उन सब के दर्शन करेंगे हम। राम झूला भारत के उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश शहर से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित गंगा नदी के पार एक लोहे का निलंबन पुल है। ये पुल टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नागर क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल जिले के स्वर्गाश्रम से जोड़ता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदी पार करता है। वर्ष 1986 में निर्मित पुल ऋषिकेश के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ऋषिकेश शहर से 3 किलोमीटर दूर गंगा नदी पर बना राम झूला लगभग 33 साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया गया था। 750 फुट लंबा यह पुल गंगा नदी के ऊपर झूलता है, जो गौमुख से निकलकर पर्वतों के बीच से बहती हुई ऋषिकेश के समुद्र तल यानी धरती को स्पर्श करती है। इस पुल को लोहे की मजबूत तारों से जकड़ा गया था। राम झूला पुल लक्ष्मण झूला पुल से काफ़ी बड़ा है। रात के समय रंग बिरंगी चमचमाती लाइट के साथ पुल का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है। हिंदू ग्रंथ के पुराण के अनुसार रामायण के मुख्य पात्र भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई श्री लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार करने के लिए जूट की रस्सियों का इस्तेमाल किया था, जिस कारण यहाँ सबसे पहले लक्ष्मण झूले का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि लक्ष्मण झूले को 1889 में स्वामी विशुद्धानंद के कहने पर कलकत्ता के सेठ सूरजमल ने बनवाया था। लक्ष्मण झूले को देखकर 1986 में राम झूले का निर्माण कराया गया था। शिवानंद आश्रम के ठीक सामने बने इस पुल को शिवानंद झूले के नाम से भी जाना जाता है। राम झूला पुल अधिक पुराना नहीं है, इसलिए इस पुल पर पैदल यात्रियों के साथ साथ 2 पहिया वाहन भी चलते हैं। इस पुल पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा कि पुल झूल रहा है। राम झूला से लक्ष्मण झूला तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इसके बाद आप लक्ष्मण झूले तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण झूले तक जाने के लिए काफ़ी सकरा रास्ता है और इन रास्तों पर यात्री आपको पैदल ही चलते दिखाई देते हैं। यहाँ कोई भी वाहन का साधन नहीं है। आपको राम झूला से पैदल लक्ष्मण झूले तक पहुँचना होगा। आराम से
1923 में इस पुल की नींव ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल के दौरान पड़ी थी। जी हाँ, लक्ष्मण झूला। लेकिन तेज बाढ़ के चलते साल 1924 में इसकी नींव ढह गई थी। इसके बाद 1927 में एक बार फिर इसकी नींव रखी गई और 3 साल बाद 11 अप्रैल 1930 में ये पुल बनकर तैयार हो गया। गंगा नदी के ऊपर बना ये पुल 400 फीट लंबा झूलता हुआ पुल है। शुरू में जूट के रस्सों से बना था, लेकिन बाद में इसे लोहे की तारों से मजबूत बना दिया गया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा था। पुल के पश्चिमी किनारे पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर हमारी यात्रा, जो ऋषिकेश की यात्रा थी लक्ष्मण झूला और राम झूला की, वो यहाँ ख़त्म हुई। और यहाँ से हमने ऋषिकेश में स्थित बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, आश्रम भी हम गए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितने मंदिर थे, जितने भी तीर्थ स्थान थे, वो सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित थे। तो बहुत ही मनोरम दृश्य था। और आस्था के केंद्र ऋषिकेश में और हरिद्वार में हमें बहुत 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 आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। तो आप भी एक बार ज़रूर आएँ हरिद्वार और ऋषिकेश या उत्तराखंड में इन धर्म स्थलों के दर्शन करने के लिए। तो हरिद्वार और ऋषिकेश की हमारी ये यात्रा यही वेट यार, अभी तो टिक गई थी, अभी क्या हो गई? ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। तो हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि हमारी ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही। हमने काफ़ी कुछ देखा और आई एम सो सॉरी कि मैंने सारा कुछ कवर नहीं किया, क्योंकि अधिकतर जगहों पर कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने ऑन ही नहीं किया। लेकिन हाँ, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ घूमा। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि एक बार हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश या फिर उत्तराखंड में दर्शन करने ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है और टाइम बहुत कम रहता है। देखने के लिए टाइम कम पड़ जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम में सारी जगह को कवर करना बहुत मुश्किल था। पर हमने कार कर ली थी और हमने उससे लगभग सभी जगहों को हमने कवर किया। लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि हमें हर दिन एक एक जगह स्टे कर करके देखना चाहिए था। तो इस तरह से अब जब भी आए उत्तराखंड घूमने के लिए, ऋषिकेश, हरिद्वार या किसी भी जगह पे, तो प्रॉपर अच्छे से टाइम लेकर आए, टाइम टेकन रखें, कि जिससे आप हर जगह पर थोड़ी थोड़ी देर रुक कर अच्छे से अपना पूरा उस जगह का जो लाभ है वो पूरी तरह से उठा सकें। फ़ोटो सेशन की जहाँ तक बात है, तो मैंने ज़्यादा फ़ोटो सेशन नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया बहुत जगहों पर कैमरा अलाउ नहीं था। तो आप सभी मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगता है। कमेंट भी करिए और साथ ही साथ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में भी आपको बहुत कुछ मज़ेदार और अच्छा देखने को मिलेगा। मेरे ब्लॉग्स हो या मेरे वीडियोज़ हों, प्लीज़ उन्हें देखिएगा ज़रूर, आखिरी तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बहुत पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा।